सबसे पहले आप सबका शुक्रिया क्योंकि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। मैं जिस इशू पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कल से तो आपने देखा ही होगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 19 के बाद जो FAT के स्कूल्स थे उन पे मतलब वो उनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो ये 200 कुछ स्कूल्स थे, और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी के उनको तो ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी, ना उनको मैनेजिंग कमेटी जो ऑलरेडी एक्सपायर की गई थी, ना वो मैनेजिंग कमेटी बन रही थी। कई बार हमने भी कोशिश की थी कि क्या वजह है, क्यों रुकी है, लेकिन वहाँ से पता चला कि CID की रिपोर्ट जो है वो एडवर्स आई हुई है। उससे पहले कुछ जो NIA ने बंद किए थे कुछ स्कूल्स, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा पिछले बरसों में। लेकिन फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, 51,000 बच्चे जो है जिनका फ्यूचर डार्क में था, उनको कोई भी जिम्मे नहीं लेता था, उनको लावारिस छोड़ा गया था। पिछली बार 3 बच्चियां जो बिल्कुल हार्ट अटैक उनको आने को तैयार था, क्योंकि बोर्ड उनके फॉर्म नहीं ले रहे थे, उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में उनको जो डिफ़िकल्टी आती है, उसके लिए ये सोचा गया है कि जब तक जो मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑलरेडी एक्सपायर हुई हैं, जब तक वो मैनेजमेंट कमेटीज़ बनती हैं जिनका CID वेरिफिकेशन 19 के बाद आज तक जिनको बैन लगाया गया है, और ये कहा गया है CID ने उनकी रिपोर्ट एडवर्स दी हुई है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं था। लेकिन बच्चे कई मेरे पास आए, उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी है, और मैंने कहा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, इनको जब कोई पूछता नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी एक्सपायर हो चुकी है, इनके लिए हमने ये फैसला किया था जो नियरेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तब तक वो इसको देखेंगे, जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। कल जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वही प्रिंसिपल उनके फॉर्मों के ऊपर साइन करेंगे। आज तक उनके फॉर्मों के ऊपर कोई साइन नहीं करते थे, डरते थे लोग। लेकिन हमने कहा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वापस, और मैं आज आपको यहाँ क्लियर बताना चाहूँगी, अगर कल ही उस गाँव के लोग जहाँ ये स्कूल है वहाँ कल ही मैनेजमेंट कमेटी बना के देंगे और उसकी CID वेरिफिकेशन क्लियर आएगी, तो हम कल ही वो स्कूल उनको वापस करने के लिए तैयार है। आज हमारे मुखालिफ जिनकी वजह से आज ये मुश्किल परेशानियां, मुझे याद हैं 2002 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब यहाँ सरकार चला रहे थे, उन्हीं के दौरान जमात इस्लामी स्कूलों पे दौरे छापे पड़ते थे, उनको बंद किया जाता था, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं आया। 2019 में जब वही सरकार में थे, उनके दौर पे ही CID ने उनकी वेरिफिकेशन जो है वो एडवर्स की हुई है, रिपोर्ट एडवर्स दी हुई है, जिसकी वजह से आज तक 9 में रजिस्ट्रेशन है, 9 में मैनेजमेंट कमेटी है, लेकिन आज तक इनको याद नहीं आया कि गलत हो रहा है। अगर आज उनको सवाल पूछना है, वो उनसे पूछे जिन्होंने ऑर्डर को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। मेरा जो ऑर्डर है, हमारी जो अप्रूवल है, वो ये है, मैनेजमेंट कमेटी बनने के बाद 3 महीने के बाद इस ऑर्डर के दौरान अगर मैनेजमेंट कमेटी बनती है, CID वेरिफिकेशन आती है, सवाल स्कूल उनके हवाले किया जाएगा। तब तक प्रिंसिपल जो है नियरेस्ट, वो इसको देखभाल करेंगे, ताकि बच्चों की जो मुश्किलें आती थी उन मुश्किलों को कम किया जाए। और आज हमारे मुखालिफों को याद आ गया 19 के बाद कि जमात इस्लामी के स्कूलों पे जो 19 से पहले ऑर्डर निकाला गया, जो एडवर्स रिपोर्ट आया गया, जिनके तहत उनको बंद किया गया, आज उनको याद आ गया। वो आज कहते हैं कि आज बंद हुए, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, आज हमने बंद नहीं किए, बल्कि हमने उनके लिए ये रास्ता खोला। उनकी पढ़ाई जो 51,000 बच्चों की ज़ाया हो रही थी, उसके लिए ये ऑप्शन दिया है, मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। और ऑलरेडी ये रूल में है कि मैनेजमेंट कमेटी अगर एक्सपायर होती है, उसका टाइम खत्म होता है, तो जो नियरेस्ट स्कूल है उसके हेड होंगे,
वो इसकी देखभाल करेंगे। और मैं यहाँ पे ये फिर से बताना चाहूंगी, बंद हमने कुछ नहीं किए हैं। ऑर्डर यही है कि 3 महीने की मैनेजमेंट कमेटी, 3 महीने तक अगर मैनेजमेंट कमेटी बन जाती है, CID वेरिफिकेशन आ जाती है, स्कूल उनके हवाले होंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर में जो चीजें तोड़ फोड़ कर पेश की गई है वो ऑर्डर हमारा नहीं है। और मैं ये उनको क्लियर करना चाहती हूँ, आज अगर हम इस मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, यूटी में हैं, ये सारी PDP की देन है। आज तक उनको कुछ याद नहीं आया, लेकिन आज उनको याद आया। आज वो बाकी लोगों से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? आज वो बाकी लोगों को जवाब दे क्यों नहीं बनाते हैं? आज वो क्रिटिसिज्म पर क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि आज तक कहाँ सो रही थी वो मैडम मोहतरमा, कहाँ सो रही थी आज तक? 19 से लेके आज तक क्यों नहीं इन स्कूल्स के लिए उसने सवाल किया? और आज वो जाग गई, आज उसको याद आ गया। उसी के दौरे इक्तिदार में ये स्कूल्स जो है, इनके ऊपर CID वेरिफिकेशन जो है एडवर्स आई हुई है, और ये तब से आज तक स्कूल्स की वेरिफिकेशन नहीं है। तो आज मैं उनको ये बताना चाहूंगी, इस पे पॉलिटिक्स मत करिए, बच्चों के कैरियर का सवाल है। और मैं आज यकीन दिलाती हूँ लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के, गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बंद नहीं किया। किसी स्कूल को गवर्नमेंट अपने खाते में नहीं लेगी। जब कमेटी बन जाएगी, मैनेजमेंट कमेटी कल बनती है, कल हम उनके हवाले ये स्कूल करेंगे। पास किया, जो मुसीबत सारी है वो उसी मोहतरमा की वजह से है। अगर आज कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर, वो उसी की मेहरबानी है। अगर आज यहाँ तबाही है, अगर यहाँ पे पोटा लगाया गया है, वो मुफ्ती साहब के जब होम मिनिस्टर थे दिल्ली में, अगर जगमोहन साहब को यहाँ लाया गया, वो मुफ्ती साहब के होम मिनिस्ट्री में। और उन कानूनों को आप चेक कर लीजिए, वो कानून यहाँ पे कब लागू किए गए? जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर था। और जब ये चीफ मिनिस्टर बनी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारी रियासत खत्म हो गई, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, हमारी जमीनों का हक खत्म हो गया, हमारी नौकरियों का हक खत्म हो गया। और आज सिस्टम में इतना डिफिकल्ट है काम करना। ये अगर किसी की मेहरबानी है, ये किसी मोहतरमा की मेहरबानी है। शुक्रिया। से पूछ लीजिए। मैं तो अपनी बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा जो प्रपोजल था वो ये था, हमने बच्चों के कैरियर के लिए किया है, ताकि बच्चे आसानी से कल बोर्ड में एग्जाम दे सके। उनके जो परेशानियां हैं, जो डिस्ट्रेस में ये 51,000 बच्चे थे, उसके लिए किया गया। और 3 महीने के बाद कमेटी आ जाती है, स्कूल उनके हाले वापस किए जाते हैं और वेरिफिकेशन जब आ जाती है। शुक्रिया।